बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की गज़ल जिसके ज़रिए अब इंसानों के साथ क्या होता है वो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। और पहले शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि पलट के आई मनाजिर से हर नज़र तना, रहा जहान तमाशा में दीदावर तना। वो हमें समझा रहे हैं कि दुनिया में बहुत से नज़ारे हैं और हम उनको देखने वाले हैं, और सही नज़र वो है जो सच्चाई को जान पाए, वो हमारी आत्मा। जब आत्मा दुनिया के नज़ारों को देखती है तो फिर क्योंकि दुनिया के सब नज़ारे जड़ता के हैं, माया के हैं, वो उनसे अलग रहती है। आत्मा चेतन है, दुनिया के सब नज़ारे जड़ता से भरपूर हैं, उन दोनों का कभी मिलन हो नहीं सकता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब हम इस दुनिया की दलदल की ओर खिंचे चले जाते हैं, दुनिया के नज़ारों को ही सब कुछ समझते हैं, पूरा ध्यान उधर देते हैं, तो हम अकेले के अकेले रहेंगे, क्योंकि असलियत में हम चेतन हैं। हम ये शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम आत्मा हैं। वो समझा रहे हैं कि हमें समझना है कि दुनिया के जो रिश्ते नाते हैं वो सिर्फ चंद क्षणों के हैं। जो कुछ भी यहाँ हमें अपनी ओर खींचता है वो चंद क्षणों के लिए है, और अगर उसमें ही हम डूब गए तो फिर हम जिस मकसद से आए हैं उसे कभी पूरा कर नहीं पाएंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि हम असलियत में कौन हैं और जिस दुनिया में आए हैं वो क्या है, ताकि अगर हमें उसकी जानकारी होगी तो फिर हम दुनिया में सही तरीके से जी पाएंगे। दूसरे शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, बता रहे हैं कि इस दुनिया में होता क्या है कि कहाँ नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप, मिला हजूम बसर में हर एक बशर तना। वो कह रहे हैं इस नए युग में दिलों का मिलाप कहाँ होता है। हर एक को अपनी भागदौड़ पड़ी है, हर एक चाह रहा है कि मैं कुछ बन जाऊँ। तो मैं ईगो इतनी प्रेवलेंट है कि फैमिलीज़ ऑलरेडी फ्रैगमेंट हो गई हैं, कोई किसी के साथ रहना नहीं चाहता। हर एक सोचता है कि मैं अपने आप जो चाहूँ जो करूँ वही ठीक है। तो फरमा रहे हैं कि इस नई दुनिया में कि कहाँ नसीब नए दौर में दिलों का मिलाप, यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बहुत ही मुश्किल है। कि मिला हजूम बशर में, कि जो इंसानों की भीड़ है, जितने 6 बिलियन इंसान इस वक्त इस धरती पर रहते हैं, कि उनमें हर एक बशर तना, कि हर एक इंसान अलग है, अकेला है, क्योंकि हम में मेल मिलाप का बोलबाला ख़त्म हो गया। हम अपने आप को शरीर समझते हुए अपने आप को हर एक से अलग समझ बैठे हैं, और हर एक से अलग समझ बैठने के नाते हम चाहते हैं हम हर एक से बेहतर हों, अच्छे हों। और उस ईगो में जो हमें अच्छा लगता है वो, क्योंकि हम समझते हैं कि हम दुनिया के हैं, तो दुनिया की चीज़ों में अपनी तरक्की करने में लगे हुए हैं, और इसीलिए एक दूसरे से अलग हर एक जीव हमें मिलता है। और तीसरे शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि तेरे ख्याल ने बख्शी हैं कुर्बतें क्या क्या, कि तेरे ख्याल ने बख्शी हैं कुर्बतें क्या क्या, हमारी शाम ही तन्हा ना अब सहर तन्हा। वो एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी के बारे में समझा रहे हैं कि एक सच्चे शिष्य की ज़िंदगी में क्या होता है। उसे प्रभु का प्रेम मिलता है, प्रभु की नज़दीकी मिलती है,
अपने सद्गुरु के ज़रिए जब उसकी दिव्य चक्षु खुलती है तो प्रभु का वो अनुभव करता है, उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो फरमा रहे हैं तेरे ख्याल ने बख्शी हैं कुर्बतें क्या क्या। तो जो हमारे अनुभव अपने सद्गुरु के साथ हुए हैं, पिता परमेश्वर के साथ, है उसकी यादें हमें उनकी नज़दीकी बख्शती हैं। वो हमें समझाती हैं कि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं, हमारे सद्गुरु हमसे अलग नहीं, हमारे अंग संग हैं। तो उस समय क्या, हमारी शाम ही तन्हा ना अब सहर तन्हा, कि उस समय ना तो हम रात में अकेले हैं ना दिन में अकेले हैं। ये वो अवस्था है जिसमें एक शिष्य पहुंचता है जब वो अपने आप में अपने सद्गुरु के हर समय दर्शन करता है, जब वो अपने आप में पिता परमेश्वर के दर्शन करता है। उस स्टेट में जबकि फिजिकली हम अपने सद्गुरु के साथ ना हों, उसमें भी उनकी याद, जो जो हमें अनुभव उनके साथ हुए हैं, वो हमें उनकी नज़दीकी हर समय दिलाते हैं। यही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। एक जगह और भी उन्होंने फरमाया कि कभी याद तेरी कभी तेरा जलवा, करम है ये तेरा कि तू दिल में मकी है। फरमाते हैं सच्चे शिष्य को कभी तो अपने सद्गुरु की याद आती है, कभी उनके दर्शन उनको हो रहे होते हैं, कभी उनके नूरी स्वरूप तक वो पहुँचते हैं, कि कभी याद तेरी कभी तेरा जलवा। ये होता कहते कि करम है ये तेरा तू दिल में मकी है, कि ये आपका करम है कि आप मेरे दिल के अंदर हो और मुझे अनुभव करा रहे हो कि आप मेरे दिल के अंदर हो। अब पिता परमेश्वर तो सबके अंदर है, सबके अंदर बसा हुआ है, लेकिन उसका अनुभव किसी किसी को होता है। तो महाप्रभु समझाते हैं कि जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं जबकि हम अपने सद्गुरु के और पिता परमेश्वर के दर्शन हर समय कर पाते हैं, तो वो स्टेट बहुत ही बेहतरीन स्टेट है। उस अवस्था में हमें पहुंचना है। हम में से हर एक उस अवस्था तक पहुंच सकता है। हमें समय निकालना है भजन अभ्यास के लिए, हमें अपनी ज़िंदगी को पात्र करना है, पवित्र करना है, सद्गुणों से अपने आप को बनना है, फिर हम अपने कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ाएंगे। जो चौथा शेर है इस गज़ल का, वहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, गमे वफा गमे हस्ती गमे जहाँ गमे दोस्त। गमे वफा गमे हस्ती गमे जहाँ गमे दोस्त, बक़यादगे होश तो रहता नहीं बशर तन्हा। तो फरमा रहे कि गमे वफा के जो सदा सदा का प्रेम है, जो दुनिया में हमें मिलता नहीं, जितनी देर अटेंशन दुनिया में होगी तो थोड़ा थोड़ा प्रेम मिलता है, जितने जितनी देर जिसके साथ हमने बितानी है उतना समय उनके साथ रहता है। माँ बच्चों का प्रेम होता है लेकिन उनमें से कोई ना कोई चल बसता है, पति पत्नी का भी जो प्रेम होता है उनमें से कोई ना कोई चल बसता है, भाई भाई के भी प्रेम होता है, फिर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, लगता है कि प्रेम था ही नहीं। तो फरमा रहे हैं कि गमे वफा के जो सच्चा प्यार है उसका गम इंसान को लगा रखता है। गमे हस्ती कि ये हमारी जान है, हम जी रहे हैं, कब तक जिएंगे, हमारे साथ क्या होगा, हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, कब हमारी मौत हो जाएगी, इसका गम इंसान को लगा रहता है। हमें ज़्यादा बीमारी होगी, हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए, हमें कोई तकलीफ़ ना हो जाए, उसके गम में इंसान डूबा रहता है। गमे जहाँ, जहाँ का गम, कहीं भी कोई तकलीफ़ हो उसका गम हमें लगा रहता है। हमारे आसपास में कोई तकलीफ़ हो रही हो, कहीं और हो रही हो, रिश्तेदारों में हो रही हो, नज़दीकियों में हो रही हो, दूर हो रही हो, जब उसकी हमें जानकारी होती है तो उसका गम, जहान का गम। और फिर गमे दोस्त कि अपने प्रीतम से ना मिलने का गम, पिता परमेश्वर से ना मिलने का गम, अपने सद्गुरु से ना मिलने का गम, कि इन गमों में इंसान डूबा हुआ है।
कि गमे वफा गमे हस्ती गमे जहाँ गमे दोस्त, बकायदे होश तो रहता नहीं बशर्ता ना। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा के जब हम इस दुनिया की होश में रहते हैं तो क्या होता है कि हमारे साथ प्यार का गम लगा हुआ है, जान का गम लगा हुआ है, जहान का गम लगा हुआ है, अपने प्रीतम से ना मिलने का गम लगा हुआ है। हर एक किस्म की तकलीफ़ें हमारे साथ रहती हैं जब तक कि हमारा होश इस दुनिया में रहता है। जब तक इस दुनिया से ध्यान हटाएंगे नहीं, ये सारे गम हमें डुबा देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार, कि हर एक इंसान को कोई ना कोई दुख लगा हुआ है। किसी को शरीर का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, किसी को फाइनेंशियल ट्रबल है, कोई ना कोई दुख हर एक जीव, हर एक इंसान को लगा हुआ है। वही यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब दुख लगा हुआ है और ध्यान उस दुनिया में है जो माया की है, जड़ता की है, जो दुखों से भरपूर है, तो वो दुख हम हर समय अनुभव करते रहते हैं। जब तक ध्यान दुनिया की ओर होगा, कोई ऐसा इंसान नहीं जो इस दुख दर्द से दूर हो। तो करना क्या है? एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, फरमाते हैं कि गमे दौरान बेकायदे होश झेले जा नहीं सकते। वो कहते हैं ये ज़िंदगी का जो दौर है जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें तरह तरह के गम हैं, कि वो गम बकायदे होश झेले जा नहीं सकते। कि अगर दुनिया की होश में हम रहेंगे तो उन गमों को झेल नहीं सकेंगे, क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई नया गम आ जाएगा। आज ये चीज़ ठीक नहीं तो ये गम हो गया, कल वो चीज़ ठीक नहीं तो वो गम हो गया, ये वाली चीज़ ठीक नहीं तो वो गम हो गया। और इतनी खुशियाँ होते हुए भी हम देखते हैं कि हम गम में डूब जाते हैं। हमारा मन हम पर हावी हो जाता है और हमें फिर उस अवस्था में पहुंचा देता है जिसमें कि हम सदा सदा का आनंद, सदा सदा का सुख चैन पाना करें, क्योंकि हमारा होश दुनिया के अंदर है। तो फरमा रहे हैं गमे दौरान, कि जो ज़िंदगी का दौर है जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, जो हम ज़िंदगी जी रहे हैं, बकायदे होश झेले जा नहीं सकते। अगर दुनिया के होश में रहेंगे तो फिर हर समय सैडनेस, हर समय तकलीफ़, हर समय दुख से ही घिरे रहेंगे। तो खिरद वाले हमारी बेखुदी का राज क्या जाने। वो कह रहे हैं जो दुनिया में लोग हैं वो दिमाग से काम करते हैं, इंटेलिजेंस से काम करते हैं। वो सोचते हैं कि जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे उतनी चीज़ें समझ में आएंगी। वो तो फरमा रहे हैं कि खिरद वाले, जो इंटेलिजेंस वाले, वो हमारी बेखुदी का राज क्या जाने, कि हम जो अपने आप को प्रभु में मिला चुके हैं, हम जो खुदा से एक में हो चुके हैं, हम जो प्रभु का प्रेम पा चुके हैं, हम जिसका ध्यान दुनिया में नहीं है, हम जो प्रभु की और हम सब रहते हैं, उनकी खुशी का राज क्या है। ये दुनिया के लोग जो दुनिया में जीते हैं, जो दुनिया को असली समझते हैं, जो समझते हैं कि इस दुनिया के सिवाय और कुछ है नहीं, वो हमारी खुशी के राज को जान नहीं पाते। बार बार महापुरुषों ने जब भी ज़िंदगी के बारे में समझाया है, हमें यही समझाया है, ज़िंदगी ऐसी जीनी है जिसमें कि ध्यान हमारा पिता परमेश्वर की ओर हो। दुनिया की ओर से ध्यान जब तक हटेगा नहीं, तब तक अपनी मंजिल की ओर हम बढ़ पाएंगे नहीं। हम में हर एक किस्म की खुशियां हैं, हर एक किस्म का आनंद है, लेकिन हम क्योंकि पूरा ध्यान दुनिया की ओर देते हैं, इसलिए खुशियों के धाम को पाते नहीं। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाते हैं कि होश वालों को सरासीमा हो हैरान देखा, कि जिसको दुनिया का होश है वो हर समय टेंशन में है। क्यों? उसको लग रहा है यहाँ पे मैंने टाइम से पहुँचना है, ओहो देर हो गई, ये काम करना है, ये हो नहीं रहा, उसकी टेंशन। कल
किसी को मिले थे, उन्होंने पता नहीं क्या बोल दिया, मूड ही हमारा ऑफ हो गया, उसकी टेंशन। ऑफिस में बहुत काम है, हमारा बॉस कह रहा है कि 2 महीने के लिए छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी, उसकी टेंशन। किसकी बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, उनकी टेंशन, बच्चों को भी टेंशन, माँ बाप को भी टेंशन। तो दुनिया में जो होश रखता है, दुनिया की चीज़ों में ध्यान देता है, उसको टेंशन ही टेंशन, उसकी दुनिया में दुख दर्द ही रहते हैं। तो फरमा रहे हैं कि होश वालों को, क्योंकि दुनिया में हम सोचते हैं ये बहुत इंटेलिजेंट को बड़ी होश है, कि होश वालों को सरा सीमा व हैरान देगा, कि उनको हर समय परेशान देखते हैं, ना उनके मुंह पे खुशी, ना कोई रौनक, हर समय वो जैसे मुरझाए से हुए हैं, उनको लग रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसी तरीके से पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा। तो फरमा रहे कि पूर्ण महापुरुष के जो सच्चे शिष्य हैं, उनकी क्या हालत है कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा, कि जो आपको चाहने वाले हैं वो किसी भी हालत में हो, वो सदा सुखी होते हैं, आनंद से भरपूर होते हैं। जैसे तुलसी साहब ने फरमाया था, कोई तो तन मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक ना एक दुख सबन को, सुखी संत का दास। तो सुखी कौन है? जो संत का दास है। वो ये फरमा रहे हैं कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा। कि एक जो सच्चा शिष्य है वो हर समय आनंद में क्यों है? उसका ध्यान दुनिया की ओर नहीं, जाना कहाँ है उसको मालूम नहीं, खाना सुबह खाया था कि नहीं खाया था उसको मालूम नहीं, कि दुनिया की ओर कुछ करना है नहीं, उसको एक ही रट लगी हुई है, क्या है? कि अपने सद्गुरु के दर्शन, पिता परमेश्वर की नज़दीकी। ध्यान एक तरफ है। दुनिया के लोगों का थोड़ा ध्यान यहाँ बिखरा हुआ है, थोड़ा यहाँ बिखरा है, थोड़ा यहाँ बिखरा है, थोड़ा यहाँ बिखरा हुआ है, वो समेटा जाता नहीं। और जितने चीज़ें बिखरती जाएंगी उनको जोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो एक सच्चा शिष्य है उसका ध्यान अपने सद्गुरु में होता है। और क्योंकि सद्गुरु खुशियों के धाम है, वो प्रभु से एक में एक हैं, वो आनंद का भंडार है, इसलिए एक सच्चा शिष्य हर समय आनंद की अवस्था में रहता है। दुनिया में हलचल है, माया की दुनिया है, दुख दर्द से भरपूर है। जितना ध्यान दुनिया के अंदर होगा उतना हम हलचल से और घिरते चले जाएंगे। रोज़ाना हम ये सुनते हैं लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाते। फिर भी हम देखते हैं, आज खुश होते हैं, 2-4 घंटे बाद फिर कोई ना कोई मुश्किल पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि दुनिया की किसी चीज़ ने हमें घेर लिया। क्योंकि पिता परमेश्वर में और अपने सद्गुरु में पूरी तरीके से यकीन नहीं रखते, कि हमारी कमज़ोरी है, हम डामाडोल हैं, हम असलियत को जानते हुए भी उसके साथ जुड़ नहीं पाते, फिर भी दुनिया के साथ जुड़ते चले जाते हैं। दुनिया का खिंचाव इतना है कि वो हमें जोड़ लेती है, और जहाँ पर सच्चाई है, जहाँ खुशियाँ हैं, उस और जुड़ने की बजाय हम दुनिया की चीज़ों में ही मस्त हो जाते हैं, और इसीलिए दुख दर्द से ज़िंदगी भरी रहती है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे, सच्चे शिष्य की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देखा। और इस गज़ल का जो 5वां शेर है उसमें संत दर्शन सिंह जी महाराज बता रहे हैं कि ज़िंदगी में होता क्या है। कई एग्जाम्पल्स इस गज़ल में उन्होंने दिए हैं, ताकि अगर एक भी हम समझ पाएँ तो अपनी ज़िंदगी को सही कर लें।